कहानी की शुरुआत होती है आज के समय में, जहां एक अनोखा इंसान, या शायद हम उसे रोबोट कह सकते हैं, गार्ड, एक इंपॉर्टेंट मिशन पर है। लेकिन ये मिशन दुनिया को बचाने का नहीं, बल्कि एक राज की हिफाजत करने का है। ये राज एलियंस से जुड़ा है। वो एलियंस जो हमेशा से छुपकर धरती पर अपने काम में लगे हुए हैं। इन एलियंस ने कई सालों पहले अपने कुछ कैदियों को इंसानों के रूप में धरती पर कैद कर दिया था, लेकिन उनका राज कभी सामने नहीं आया। गार्ड का काम है उन एलियंस को धरती पर कैद रखना, और अपने मिशन में उसका सबसे बड़ा एलाय है फ्यूचरिस्टिक एलियन टेक्नोलॉजी। लेकिन यह कहानी तब ट्विस्ट लेती है जब एक बच्ची, इयन, गार्ड की जिंदगी में आती है। इयन एक आम बच्ची नहीं है। उसके पास कुछ ऐसी अनोखी शक्तियां हैं जो कहानी के किरदार को पलट सकती हैं। लेकिन अभी तक हमें नहीं पता कि ये सब कैसे जुड़ा है एक एंशिएंट तलवार से। जब हम ये सोच रहे हैं कि एलियंस का आज के समय से क्या लेना देना, कहानी हमें ले जाती है कई सालों पहले, गोर्यो राजवंश के समय में। यहां से एक अलग कहानी शुरू होती है, एक टाओइस्ट मंक मुरुक की। मुरुक एक स्पिरिचुअल योगी है, लेकिन उसका सफर किसी आत्मिक शांति के लिए नहीं, बल्कि एक पुरानी तलवार के लिए है, डिवाइन ब्लेड। एक ऐसी तलवार जो प्राचीन काल से ही शक्तियों का प्रतीक बनी हुई है। मुरुक अपनी खोज में चला जाता है, और उसका सफर आसान नहीं है। उसे अपनी तलवार को पाने के लिए कई अलग अलग राहियों से गुजरना पड़ता है। इस सफर में उसका सामना होता है एक रहस्यमय और कॉमेडी भरे जादूगर लियान से, जो कहानी को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करता है। लेकिन एक छोटी सी बात जो मुरुक को नहीं पता, इस तलवार के पीछे सिर्फ वो नहीं है। इस तलवार की तलाश में और भी लोग हैं, और ये कहानी अब एक बड़ी जंग में तब्दील हो रही है। इस तलवार में इतनी ताकत है कि ये न सिर्फ इतिहास को, बल्कि भविष्य को भी बदल सकती है। लेकिन अभी तक मुरुक को नहीं पता कि इसकी असली ताकत क्या है, और वो किस तरीके से आज के समय में इम्पैक्ट डाल रही है। अब यहाँ कहानी में आता है एक ट्विस्ट। जब मुरुक अपनी तलवार के पीछे होता है, तो दूसरी तरफ आज के समय में गार्ड और इयन एक और मिशन पर निकलते हैं। अब यहां एक क्वेश्चन उठता है, कैसे एक तलवार जो प्राचीन काल में छुपी हुई है, आज के समय में भी रेलेवेंट हो सकती है? तो जवाब यहां है टाइम ट्रैवल। ये कहानी टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है जैसे हमने आज तक देखा है। यहां टाइम ट्रैवल एक डेडली वेपन बन जाता है, क्योंकि वक्त का फ्लो टूट चुका है। मुरुक के सफर के साथ आज के एलियंस का ताल्लुक है, और इन दोनों दुनियाओं के बीच एक इनविजिबल थ्रेड जुड़ा है। ये तलवार सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि एलियन पावर्स के लिए एक चाबी भी है, जो आज के समय में उन्हें दुनिया पर अपना राज करने का चांस दे सकती है। अब मुरुक एक बड़ी डिलेमा में है। उसे अपने पुरखों के साथ साथ एलियंस की एडवांस टेक्नोलॉजी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये सब टाइम ट्रैवल का एक नतीजा है, या इसके पीछे कुछ और राज है? मुरुक और गार्ड की कहानियां एक दूसरे के करीब आने लगती हैं। एक तरफ मुरुक के पास डिवाइन ब्लेड को ढूंढने का एक मिशन है, लेकिन दूसरी तरफ गार्ड को अपने एलियन प्रिजनर्स को रोकना है। ये तलवार एक चाबी है जो एलियंस के फ्यूचर को डिसाइड करेगी। अगर ये तलवार एलियंस के हाथ लग गई, तो दुनिया में कुछ ऐसा होगा जो अब तक किसी ने नहीं देखा। ये तलवार उन कैदियों को छुड़ा सकती है जो एलियन फोर्सेस के रूप में इंसानों के जिस्म में कैद हैं। अगर ये कैदियों को छुड़ा दिया गया, तो एलियन टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल होगी कि उसका सामना करना इंसानियत के लिए नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन ये सब एक डेंजरस गेम है। मुरुक को अब समझ आता है कि ये तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एलियन सिविलाइजेशन के राजों को अनलॉक करने की चाबी है। और अब मुरुक के पास सिर्फ एक रास्ता है, वो तलवार को पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। जब मुरुक समझ जाता है कि तलवार को पाने का मतलब एलियंस को आजाद करना है, तो वो सब कुछ करके इस तलवार को रोकने की कोशिश करता है। यहाँ एक आखिरी बैटल होती है, जिसमें एलियन टेक्नोलॉजी और प्राचीन शक्तियां टकराती हैं। एलियंस ने जो टेक्नोलॉजी बनाई थी, उसका असर सिर्फ एलियन प्लैनेट पर नहीं, बल्कि पूरी मानवता पर होने वाला है। लेकिन मुरुक का डिसीजन इस तलवार के राज को हमेशा के लिए बदल देगा। गार्ड, जो रोबोट है लेकिन एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, उसे एक आखिरी फैसला लेना पड़ता है। क्या वो अपने मिशन को पूरा करेगा,
या मूरॉक के साथ मिलकर एलियन प्रिजनर्स को रोकने की कोशिश करेगा। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें वक्त, युग और इतिहास सब घुल मिल जाते हैं।